हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लास्ट सेकंड लेक्चर है, यानी कि इस लेक्चर के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और ये चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के क्लास की सबसे पहली डेफिनेशन है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा, पर ये एक्सपेंसेस सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है, यानी कि गुड्स का मतलब होता है अकाउंट्स में परचेज और सेल्स से, मतलब हमारा जो मेन बिजनेस है वही। सर एक एग्जांपल दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते। मान लो कि हमारा एक स्टेशनरी बिजनेस है। स्टेशनरी के बिजनेस में हम बहुत सारी आइटम्स मंगाते हैं, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। मान लो कि हमने 1000 पेन्स मंगाई है और उसका कॉस्ट है 1000 रुपीज़। तो पेन का कॉस्ट पर यूनिट निकालना बहुत आसान है। 1000 डिवाइडेड बाय 1000, इसका मतलब 1 पेन कॉस्ट ₹1। पर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वो हम पर यूनिट नहीं निकाल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 50,000 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आया पर मंथ वो पेन के लिए इतना है, पेंसिल के लिए इतना है। तो यहाँ पे एक्सपेंस या कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट जो हम ट्रेस कर पाते हैं, यानी कि ओनली डायरेक्ट कॉस्ट्स। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर का मतलब होता है एविडेंस, प्रूफ। अकाउंट्स में कोई भी चीज़ विदाउट प्रूफ रिकॉर्ड नहीं होती। यहाँ पे 2 प्रूफ्स है, सोर्स एंड अकाउंटिंग प्रूफ। सोर्स प्रूफ के एग्जाम्पल मैंने दी है कैश मेमो और रिसिप्ट। जब भी हम कहीं पे पेमेंट करते तो हमें सामने से एक रिसिप्ट मिलती है, उसी को हम कहते हैं वाउचर, या तो स्पेसिफिक कहूँ तो सोर्स डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग वाउचर का मतलब होता है ऐसा वाउचर जिसमें अकाउंटिंग के थोड़े टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं, डेबिट, क्रेडिट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट, भले ही आपने अकाउंट्स में ये पहली बार वर्ड पढ़ा है, पर आपने कई बार शॉपिंग की होगी अपने पेरेंट्स के साथ और कई बार आपने बार्गेनिंग भी की होगी। मान लो कि शॉपकीपर कोई चीज़ का प्राइस बताता है 1000 रुपीज़, पर हर बार हम 1000 पे नहीं करते, हम थोड़ा उससे कम करते हैं। तो जब हम कम करते हैं इसका मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। बस ये वही डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वही लिखा है, रिडक्शन इन द प्राइस। 1000 की जगह पे अगर हम 900 पे करते तो 100 इज़ द डिस्काउंट। अभी अकाउंट्स में डिस्काउंट 2 टाइप्स के हैं, ट्रेड वर्सेस कैश डिस्काउंट। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट की बात करें हम, तो ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, रिलेटेड टू क्वांटिटी, क्योंकि होलसेलर तो बल्क में चीज़ें खरीदता है, इसीलिए उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। नाम से ही पता चल गया, अगर आप कैश का पेमेंट करोगे तो ही आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट रिबेट। रिबेट का भी एक डिस्काउंट जैसा ही मतलब है, पर वो कुछ नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पुअर क्वालिटी। अगर किसी ने पुअर क्वालिटी के गुड्स किसी को बेचे हैं, तब वो बायर शायद रिबेट मांगेगा क्योंकि ये क्वालिटी पुअर है। या तो एक्सेस सप्लाई, बायर ने सिर्फ 100 यूनिट्स मांगे थे और इसने 150 यूनिट्स बेच दिए, एक्सेस, तभी भी रिबेट हो सकता है। तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट एक तरह के अलग अलग डिस्काउंट्स ही होते हैं। मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जिसमें होलसेलर को डिस्काउंट मिलता है मैन्युफैक्चरर की ओर से। कैश डिस्काउंट मिलता है रिटेलर को, रिटेलर देता है कस्टमर को। और रिबेट हमेशा पुअर क्वालिटी की वजह से मिलता है। नेक्स्ट होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स, यहाँ पे वर्ड है डेटर्स। बैड डेट्स का रिलेशन है डेटर्स के साथ। तो जब भी हमारे डेटर्स हमें पैसे नहीं देते तो वो डेट हो गया बैड, यानी कि बैड डेट्स।
तो हमें वो रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, वो इररिकवरेबल है, फिर बाद में वो कभी देगा ही नहीं, इसीलिए ये हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस नहीं। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। उसमें कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल एंड रिजर्व्स। इसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए अलग अलग मुझे एग्जाम्पल्स देके समझाना पड़ेगा, तो फिलहाल इसके हेडिंग्स ही याद रखो। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है जिस अमाउंट पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं यानी कि आइटम्स, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी जो मैंने वर्ड यूज़ किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसका मतलब होता है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो जो बुक्स हम तैयार करते हैं उसी को कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी मैंने दिए, जर्नल और लेजर। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन ऑडियंस के लिए, आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, यस या नो। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और कोई भी डाउट नहीं है तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फ़िलहाल आज के लिए बाय।